सैटरडे स्पेशल वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। एक और वीडियो, छोटा सा वीडियो मैं लेके आया हूँ और आज एक और स्ट्रैटेजी जो मैं यूज़ करता हूँ मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसके बारे में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा, अच्छी लर्निंग मिलेगी और इम्प्लीमेंटेबल लर्निंग मिलेगी। आपको ध्यान होगा मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं ना, वो हमेशा इम्प्लीमेंटेबल लर्निंग पे फोकस करती है। मैं वीडियो जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं वही बनाता हूँ जो मुझे लगता है कि वर्क करता है मार्केट में और आपको डेफिनेटली उसको फॉलो करना चाहिए। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे, वो है ऑल टाइम हाई स्टॉक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट ये एक स्ट्रैटेजी है जो बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑल टाइम हाई स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। वैसे एक जनरल धारणा क्या है कि अगर कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई मतलब लाइफ टाइम के अंदर में आप बोनस एडजस्ट कर लो, स्प्लिट एडजस्ट कर दो, जितना एडजस्टमेंट्स कर लो, उसके बाद जो स्टॉक का प्राइस है वो अपने लाइफ टाइम हाई पे है, तो जनरली हम क्या करते हैं, जब भी कोई स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पे आता है हम बेच देते हैं और जो स्टॉक अपने लाइफ टाइम लो पे रहता है हम ले लेते हैं, है कि नहीं? ये जनरल कंसेप्शन है। एक्चुअली में जो पैसा बनाते हैं ना, वो क्या करते हैं, ऑल टाइम हाई पे अगर कोई स्टॉक आया तो लेते हैं और ऑल टाइम लो पे कोई स्टॉक आया तो बेचते हैं। क्योंकि कोई स्टॉक अगर अपने ऑल टाइम हाई पे आया है तो कोई रीज़न है ना, कोई स्टॉक अगर ऑल टाइम लो पे आया है तो कोई रीज़न है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि वो रीज़न कैसे आइडेंटिफाई करें और अगर वो रीज़न हमारे फेवर का है और ऑल टाइम हाई भी स्टॉक जा रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट कैसे करें। बहुत मज़ा आएगा। चलिए चालू करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ ये ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो मिलेगा कहाँ पे। तो आप स्टॉकेज के अंदर में एक फ्री सेक्शन है ट्रेंडिंग स्टॉक्स, उसमें जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेगा ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो। ये देख पा रहे हैं? देखिए यहाँ पर ये जो फिल्टर है ना मेजर स्टॉक्स, एक बार इस फिल्टर को मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ और एनएससी स्टॉक्स में देखता हूँ। ऑल टाइम हाई में देखिए इतने सारे स्टॉक्स हैं एनएससी के जो ऑल टाइम हाई लेवल पे है और कुछ ऐसे स्टॉक्स भी है जो कि ऑल टाइम लो लेवल पे है, जैसे मैक्स स्टेट, प्लाडा इन्फोटेक, कमिटेड कार्गो, यशो इंडस्ट्रीज। शायद आपने इनका नाम भी नहीं सुना होगा, बट ये सब ऑल टाइम लो है। तो मन तो यही करता होगा ना जो स्टॉक ऑल टाइम लो है उसको ले लो। वेल, मन की मत सुनो, दिमाग की सुनो, इसलिए शेयर बाजार में दिमाग का ज़्यादा हम खाते हैं। तो वापस से मैं एक बार इसको मेजर स्टॉक कर लेता हूँ। वैसे मेजर स्टॉक का डेफिनेशन बहुत सिंपल रखा हमने दोस्तों स्टॉकेज में। ये वो स्टॉक्स है जिनमें इनफ लिक्विडिटी है, इनफ डेप्थ है और अगर आप इसमें एंटर करते हो तो चांसेस बहुत हाई है कि आप इसके अंदर में एग्जिट सही टाइम पे कर पाओगे। तो अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टर हैं, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ अपने लर्नर्स को कि मोमेंटम इन्वेस्टर बनिए, बिकॉज वही ऐसा चीज़ है जो आपके कंट्रोल में है। वैल्यू इन्वेस्टर में क्या होता है, आपको कॉन्ट्रेरियन जाना पड़ता है और कई बार कॉन्ट्रेरियन जाने से तकलीफ भी होती है ना। तो मोमेंटम इन्वेस्टर एकदम सही मोमेंटम राइड करता है और ऑल टाइम हाई में ट्रेड करना एक मोमेंटम इन्वेस्टर का स्ट्रैटेजी है। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर है प्रॉब्ली आप लो पे बाई करेंगे, अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टर है आप हाई पे बाई करेंगे ताकि आप और हाई में उसको सेल कर पाए। तो चलिए स्टॉक्स का लिस्ट देख लेते हैं, कौन कौन से स्टॉक है जो अपने ऑल टाइम हाई के पास आ रहे हैं अभी आज के रेट में। देखिए अभी बजे हैं 3, दोपहर का टाइम है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मार्केट अभी लाइव है। तो कुछ स्टॉक्स आ रहे हैं, जिंदल शॉ, सोलर इंडस्ट्रीज, केपीआईटी, ब्लू परसिस्टेंट, एंजल वन इत्यादि इत्यादि। तो ये सारे स्टॉक्स आज की डेट में इन्होंने ऑल टाइम हाई बनाया है और ये हमारे लिए रिलेवेंट हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं ये सारे स्टॉक्स को ना डेली बेसिस पे यहाँ पर एक्सेल डाउनलोड कर लेता हूँ। एक्सेल डाउनलोड में मुझे डेटा पूरा मिल जाता है और इस डेटा से फिर मैं और खेल पाता हूँ। तो मैंने क्या किया, ट्रेडिंग व्यू के अंदर में एक टेम्पलेट अपना बनाया। मैं आपको सिखाऊंगा ये टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा इस टेम्पलेट से। और इस टेम्पलेट के अंदर में एक वॉच लिस्ट बनाया, न्यू ऑल टाइम हाई, और उसमें सारे स्टॉक्स यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए। तो जैसे जैसे जो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे आता है मैं उसको ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए लास्ट 30 दिन से इतने स्टॉक्स है जो अपने ऑल टाइम हाई पे आए थे और मैंने ऐड कर रखा है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये टेम्पलेट का तरीका। तो टेम्पलेट में मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर मंथली चार्ट है लेफ्ट साइड में और यहाँ पर है वीकली। तो मंथली और वीकली के आधार पे मैं स्टॉक में डिसाइड करता हूँ कि क्या ये स्टॉक में मुझे पैसे डालने चाहिए कि नहीं डालने चाहिए। तो मंथली चार्ट के अंदर में स्टॉक काम करते हैं। पहला स्टॉक पकड़ लेते हैं, फैक्ट, जो कि तेज है। तो
अगर आप मंथली चार्ट देखो इसका तो ये फंडामेंटली ये प्राइस एक्शन तो अच्छा है, वॉल्यूम भी देखिए इसमें अच्छा खासा है, करेक्ट। ये है क्वार्टरली रेवेन्यू, मतलब हर 3 महीने में जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं ना, उसके आधार पे मार्केट में रेवेन्यू कैसे ग्रो कर रही है, इस बिजनेस का रेवेन्यू कैसे ग्रो कर रहा है। तो इस केस के अंदर में थोड़ा रेवेन्यू नीचे है। यह है ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस, मतलब क्या रेवेन्यू के साथ में ईपीएस भी ग्रो कर रहा है कि नहीं ग्रो कर रहा है, बिकॉज रेवेन्यू क्या एक्चुअल में प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है वो देखना है। यह है पी रेशियो। देखिए ये टेम्पलेट जो है ना मैंने ट्रेडिंग में बना रखी है, सिमिलर टेम्पलेट आप स्टॉकेज में बना सकते हैं, बट टिपिकली मैं क्या करता हूँ, स्टॉकेज को यूज़ करता हूँ डेटा के लिए और ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करता हूँ अपना फॉलो ऑन डिटेल एनालिसिस के लिए। ये है पी रेशियो। तो पी रेशियो, हिस्टोरिकल पी रेशियो ट्रेडिंग व्यू देता है। तो यहाँ पर आप देखो ये हायर रेंज ऑफ द पी रेशियो में ट्रेड कर रहा है। और नीचे है मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ वही है जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ बाय भारत ट्रेडर। तो इसमें मैंने जो पीरियड डाला है रिलेटिव स्ट्रेंथ का वो है 12 पीरियड। 12 क्यों? क्योंकि मुझे 12 महीना मंथली के हिसाब से देखना है। तो 12 पीरियड रिलेटिव स्ट्रेंथ। और नीचे है आरएसआई। आरएसआई भी मैंने 12 पीरियड का नहीं, इसमें मैंने कितना पीरियड का लिया, हाँ 12 पीरियड का आरएसआई लिया है, बिकॉज फिलहाल 12 महीने का ही मुझे मोमेंटम फ्रॉम दी आरएसआई पर्सपेक्टिव देखना है। तो आरएस और आरएसआई दो अलग अलग चीज़ें, आपको पता है ना। लर्न टू ट्रेड सेशन नंबर 31 नहीं पता है, फिर से देख लो, उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये हो गया मंथली चार्ट। और यहाँ पर सिमिलर है जो है वीकली चार्ट, जहाँ पर प्राइस एक्शन आ गया, सुपर ट्रेंड, वॉल्यूम, रिलेटिव स्ट्रेंथ, बट ये 21 पीरियड रिलेटिव स्ट्रेंथ था, 21 पीरियड वीकली, ठीक है। और नीचे आरएसआई है जो कि 12 पीरियड आरएसआई मैंने कंटिन्यू कर लिया है, ठीक है। ये हो गया हमारा टेम्पलेट। टेम्पलेट बहुत सिंपल सा है। अगर आपको टेम्पलेट बनाना सीखना है तो देखिए स्टॉकेज क्लब का पार्ट बनना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ मैं एकदम लगा हुआ रहता हूँ कि मेरे जितने भी क्लब मेंबर्स हैं उनको मैं अच्छे से अपना लर्निंग शेयर करूँ। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, कुछ अलग अलग तरीके के स्टॉक देखते हैं। जैसे फैक्ट के अंदर में आज के रेट में हम देख रहे हैं फंडामेंटली ये स्टॉक उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मोमेंटम वाइज ये बहुत स्ट्रांग है और इसके अंदर में ये महंगा भी हो गया। तो मैं फैक्ट के अंदर में पैसा नहीं डालूंगा, ठीक है। अब आते हैं जिंदल शॉ। जिंदल शॉ देखिए फंडामेंटली रेवेन्यू का ट्रेंड ऊपर की तरफ है, राइट। और ये अपने इस स्विंग हाई को इसने तोड़ा था 212 के लेवल पे, और आज का प्राइस देखिए 443। मतलब ये ऑलमोस्ट ये स्टॉक जब ब्रेकआउट दिया था तो फंडामेंटल्स भी जस्टिफाई कर रहे थे, ईपीएस ग्रोथ भी हो रहा था, पी रेशियो भी अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास था, रिलेटिव स्ट्रेंथ देखिए इसका ग्रीन हो गया था, मतलब पॉजिटिव हो गया था, और आरएसआई भी 50 के ऊपर था। तो ये बहुत ही परफेक्ट कैंडिडेट था इस भाव में लेने के लिए, और यहाँ से वो डबल हो चुका है। मैं आपको एक दो स्टॉक दिखाता हूँ जिसमें मैं अभी देख भी रहा हूँ, उनको काम भी कर रहा हूँ। ये देखिए स्टॉक क्रिसिल, अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, खाली मैं आपको प्रोसेस बनाने के लिए समझा रहा हूँ। क्रिसिल के अंदर में देखिए क्या है, ये देखिए रेवेन्यू कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, ईपीएस ग्रोथ है, पी रेशियो इसका महंगा है, बट ये स्टॉक हमेशा से महंगा रहा है, ये सस्ता नहीं रहा है, और मोमेंटम इसके अंदर में बिल्ड हो रही है। और वीकली चार्ट के अंदर में भी देखिए इसमें स्ट्रेंथ है। तो ये स्टॉक जो है, क्योंकि वीकली चार्ट पे अपना स्विंग हाई को तोड़ चुका है, तो ये स्टॉक बड़ा इंटरेस्टिंग है फॉर लॉन्गर टेन्योर पोजीशन बिल्डिंग। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग और भी स्टॉक्स देखें, जैसे केपीआईटी देखिए, इसके अंदर में आपको स्लोप देखना, आपको ये देखना कि भाई रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, बिकॉज हर क्वार्टर हो सकता है रेवेन्यू ग्रोथ ना हो बिकॉज ऑफ सीजनैलिटी, बट ओवरऑल आप देखो रेवेन्यू नया बेस बना रहा है कि नहीं। तो यस, इसमें बना रहा है, ईपीएस भी नया बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। बट अगर हम पी रेशियो देखें तो पी रेशियो भी मोटा मोटी अपना पूरे लाइफ का एवरेज के आसपास, और मोमेंटम बहुत अच्छा है। तो केपीआईटी भी एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है। हमको कोशिश करना है कि उन्हीं स्टॉक्स में हम अपना पैसा डालें जो कि अपने नियर टाइम स्विंग, मंथली स्विंग हाई के ऊपर जा रहे हैं। अगर हम सारे स्टॉक्स में पैसा डालते रहेंगे तो ऑब्वियसली रिस्क तो बहुत हाई है ना, और हम पैसा शायद कमा भी नहीं पाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, क्रिसिकल एग्जांपल लिया था ना, वैसे एक और एग्जांपल लेते हैं टाटा कंज्यूमर। ये देखिए स्लोप ऊपर की तरफ है, ईपीएस ग्रोथ भी है, पी भी उतना महंगा नहीं है हिस्टोरिकल पी को अगर हम कंसिडर करें तो। और यहाँ पर हाँ देखिए मोमेंटम जस्ट बिल्डअप होना चालू हुआ है। तो टाटा कंज्यूमर जो है वो एक इंटरेस्टिंग स्टॉक हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो वीकली बेसिस पे भी इसके अंदर में ब्रेकआउट है और यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, इसका मतलब मुझे इसमें पोजीशन बनाने में कोई चिंता नहीं है। मैं एक और स्टॉक आपको दिखाता हूँ, मारुति। ये देखिए मारुति के अंदर में आहा क्या ज़बरदस्त ग्रोथ है। प्राइस भी मंथली चार्ट के ऊपर में चला गया, ये अच्छा प्राइस था घुसने का, बट अभी भी ये स्टॉक जो है वो
ऐसा नहीं है कि नहीं लेने लायक है, मोमेंटम भी है, फंडामेंटल भी सपोर्ट करते हैं, तो आदमी थोड़ा बहुत पोजीशन इसमें बिल्ड कर सकता है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये तो हो गए जो कि डिफाइंड एग्जांपल्स है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो अनडिफाइंड है, जैसे परसिस्टेंट। देखिए, आप देखोगे ना, आपको प्यार हो जाएगा इस कंपनी से। देखिए क्या ज़बरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ। ऑब्वियसली महंगा कंपनी है, महंगा ही रहेगा शायद, मोमेंटम भी है और सब कुछ है, और मंथली चार्ट को इसने ब्रेक किया है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है जिसको दिखा सकता है। तो देखिए, आपको बहुत ही सिंपल काम करना है। आपको स्टॉकेज में जाना है, और ये रियल टाइम अपडेट होता रहता है, तो स्टॉकेज में आप आराम से जाइए। ये फ्री है वैसे, इसका पैसा नहीं मांग रहे हो, तो मैं तो चाहता हूँ थोड़ा बहुत पैसा स्टॉकेज को दीजिए, नहीं तो हम लोग कैसे काम करेंगे आपके लिए। हम तो ब्रोकर नहीं है कि आप ब्रोकरेज से हमको हमारा घर चलाएंगे। तो यहाँ पर आइए, स्टॉक्स को देखिए, अपने वॉच लिस्ट में इसको ट्रैक करिए, और जिस स्टॉक में आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तभी फेवरेबल होता है जब आप नियरेस्ट ब्रेकआउट के पास पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मोमेंटम जो है वो अभी इनिशिएट हुआ है। अगर आप मोमेंटम इनिशिएट हुए बहुत टाइम हो गया, जैसे फैक्ट है, अब फैक्ट के अंदर में मोमेंटम इनिशिएट हुए बहुत टाइम हो गया, और जो मंथली ब्रेकआउट था वो भी पीछे चला गया, तो अब फैक्ट मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से उतना एक्साइटिंग नहीं है जितना प्रॉब्ली दूसरे स्टॉक्स हो सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, स्टॉक जो कि रेड है आज। हाँ, नहीं तो आप बोलोगे कि सर आप तो ग्रीन ग्रीन की बात कर रहे हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, देखिए ये भी, अगर वीकली मंथली का ब्रेकआउट देखो, तो यहाँ से जिसने ब्रेकआउट दिया ऑलमोस्ट वहाँ से डबल हो गया ये स्टॉक। ग्रोथ भी है, सब कुछ है, बट ये देखिए पीई इसका बहुत महंगा हो गया है। तो पीई क्योंकि महंगा हो गया, तो मैं इस स्टॉक में अभी एंट्री नहीं करूंगा। तो मेरे क्राइटेरिया क्या कर, नियरेस्ट प्राइस ब्रेकआउट, रेवेन्यू ग्रोथ होना चाहिए, ईपीएस ग्रोथ होना चाहिए, एक ट्रेंडिंग ऊपर होना चाहिए, स्लोप, पी बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, एक एवरेज पी के आसपास भी हो तो चलेगा, मोमेंटम होना चाहिए जो कि आरएस से मिलता है, और आरएसआई जो है 12 पीरियड का आरएसआई वो 50 के ऊपर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मेरे लिए इस स्टॉक में पैसा डालना बहुत कठिनाई का डिसीजन नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप मुझसे और जुड़ना चाहते हैं, मुझे अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो स्टॉकेज क्लब की मेंबरशिप लीजिए और मेरे परिवार के साथ जुड़िए। बिकॉज स्टॉकेज क्लब एक ऐसा फैमिली बन रहा है जो कि बस एक दूसरे के साथ लगे हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारा टेम्पलेट वगैरह इसका, ये सब कुछ मैं स्टॉकेज क्लब में शेयर करता हूँ, ताकि मेरे जो क्लब मेंबर्स हैं उनको मैं उनकी जर्नी में नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाऊँ। तो जुड़िए। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, जय हिंद।